अयोध्या 18 सितंबर 2025 आज अयोध्या की पावन भूमि से 100 किलोमीटर की शुरुआत हुई। यह क्रांति लाने वाला यंत्र किसानों को अपनी जमीन के जीवाणु स्वास्थ्य माइक्रोबियल हेल्थ की तुरंत जांच करने की शक्ति देता है, जिससे खेती में उत्पादकता बढ़ेगी और खर्च कम होगा। इस अवसर पर भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी जी, राजकुमार दास महाराज जी, विशाल शर्मा जी, साक्षी जी तथा बायोम टेक्नोलॉजीज के निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल गाडगे जी उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। श्री देवेंद्र तिवारी जी ने कहा कि 100 किलोमीटर गांव-गांव तक पहुंचकर किसानों की जिंदगी बदलने वाला साधन बनेगा। यह केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि देश के अन्नदाता के लिए एक क्रांति है। 100 किलोमीटर का उद्देश्य है मिट्टी के जीवाणु स्वास्थ्य का तुरंत परीक्षण, खेती में जैविक और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा, किसानों का उत्पादन और आय बढ़ाना। इस शुरुआत के साथ अयोध्या से एक नए युग की नींव रखी गई है, जिसमें भारत के किसान अपनी भूमि की असली ताकत को पहचानकर समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक चंद्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन समर्पण पार्टी। उद्देश्य यही है मेरे भाइयों की हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए जन समर्पण पार्टी लगी हुई है। प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव, प्रत्येक तहसील में जा रही है। हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग को पुरजोर उठाने वाले हैं और दूसरी मांग जो हम लोगों की है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जो तीसरी मांग हम लोगों की है कि सभी बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जितने भी बूचड़खाने अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, आज गायों को जिस हिसाब से काटा जा रहा है, तकरीबन पर डे 20 से 30 हजार गायें उत्तर प्रदेश में कट रही हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। जो हम लोग की चौथी मांग है लव जिहाद पे कठोरतम कानून आना चाहिए। अभी तक कोई कानून नहीं आया और कई हमारी बहनाएं माताएं जो हैं इस चीजों में फंस के अपने जीवन को जो है वो नर्क उनका जीवन बनता जा रहा है। जो हम लोगों की पांचवी मांग है वो धर्मांतरण को लेकर है। आज देखिए गांव-गांव में हर जगह पे धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। भाई हिंदू ने कभी किसी का धर्मांतरण कराने की कोशिश नहीं की है, लेकिन हिंदू का धर्मांतरण आज पूरा देश कराने पे लगा हुआ है। इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि इसमें इतना कठोर कानून आना चाहिए कि कोई भी धर्मांतरण का झोला उठाने से पहले 10 बार सोचे। जो हम लोग का छठवां मांग है वो हम लोग का है लैंड जिहाद। आज जगह जगह मजारे और दुनिया भर की चीजें बना के उनको जगहों को कब्जा करने का कोशिश जो किया जा रहा है उस पर कठोर कानून आना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के लिए मांग कर रहे हैं, रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। और इसके लिए जन समर्पण पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ने वाली है और किसी भी विधानसभा के प्रत्याशी को एक भी रुपया जन समर्पण पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक किसान का भी बच्चा, एक सैनिक का बच्चा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का भी बच्चा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के विधायक और मंत्री बनेगा। अलग-अलग तो उनके साथ जो क्यों नहीं काम करें, क्योंकि आप तो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। जय श्री राम का नारा लेके बहुत सी पार्टियां आई है। दिक्कत यह है कि जय श्री राम का नारा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब सिस्टम में आप आए हो, 10 से 12 साल आपको हो गए हैं, आपके पास सीएम आपका, पीएम आपका, राष्ट्रपति आपका, आपके पास और कौन सी ताकत की आवश्यकता है? ये देश की जनता भी पूछना चाहती है, मैं भी पूछना चाहता हूँ, मीडिया के बंधु भी पूछना चाहते हैं। आप क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित कर पा रहे हो? आप गौ माता को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित कर पा रहे हो? आप बूचड़खानों पे ताला क्यों नहीं लगवा पा रहे हो? आप लव जिहाद पे कठोर कानून क्यों नहीं ला पा रहे हो? आप धर्मांतरण पे कठोर कानून क्यों नहीं ला रहे हो? आप गुरुकुल की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हो? सनातन बोर्ड की गठन क्यों नहीं कर रहे हो? ये समस्त हिंदू समाज के लोग आपसे पूछना चाहते हैं। पहले आप बटे क्यों सब जगह, छोटे छोटे दलों में, अलग अलग पार्टी में एक क्यों नहीं हो पा रहे? पहले देखिए, ये जो लखनऊ में जो नेता, जाति के नेता बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि समाज को और हिंदू समाज को बांटने का कार्य आप तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। और मैं समाज को भी बोलना चाहता हूं कि इस तरह के जात के नेता को जैसे ही देखे तो उनका स्वागत जूतों से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जाति की बात तो करते हैं, लेकिन आप 50 साल का इतिहास उठा के देखिए, उस जात के नेता ने अपने जात का एक भी नेता नहीं पैदा किया है। उस जात के नेता ने कभी भी अपना राइवल पैदा नहीं किया है, अपने जात के नेता को पैदा नहीं किया है। तो इसलिए जातिगत राजनीति को मैं जन समर्पण पार्टी में कभी भी यहाँ पनप नहीं पाएगी। जन समर्पण पार्टी 2027 चुनाव के लिए कुछ करना चाह रही है। 2027 में हम लोग 403 विधानसभा पे लड़ने वाले हैं।
हमारे सारे प्रत्याशी 403 विधानसभा की घोषणा हम लोग बहुत ही जल्द चुनाव के 6 महीना पहले हम लोग घोषित कर देंगे। आज भी यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे 4 से 5 लोग जिला पंचायत भी लड़ने वाले हैं, ग्राम प्रधान भी लड़ने वाले हैं, विधानसभा के लिए भी आए हुए हैं। तो चीजें चल रही हैं और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी सभा करके बहुत बड़ा ऐलान वहीं से सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। गठबंधन या अकेले? नहीं, गठबंधन किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे सनातन? अंतिम संदेश यही देना चाहते हैं कि भाइयों, हिंदू तो सनातन को जिंदा रखो। ये जो गौ माता को और हिंदू राष्ट्र को घोषित न करने वाले लोग हैं, इनका कम से कम आप लोग अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को धोखा नहीं देना है। आप जन समर्पण पार्टी का सहयोग करो या ना करो, आप इसको वोट दो या ना दो, लेकिन कम से कम हिंदू तो सनातन का सर झुकने मत दो, इस भगवे किसान को झुकने मत दो। इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो जान जाएं, समझ जाएं।